आज हम EMRS एग्ज़ाम के लिए आपको एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी की तैयारी कैसी करनी है उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। उसके सिलेबस को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आज मैं आपको वो भी बताऊंगा, आपको तैयारी कैसे करनी है। और ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास भी होगी, ठीक है, इंट्रो क्लास भी होगी, क्योंकि आज से आपका पहले भी चले हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज से मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों के ही मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है एनालिटिकल एबिलिटी जो है आपकी 15 नंबर की आने वाली है और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 10 नंबर की आने वाली है। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करना है, इसमें कैसी तैयारी करोगे कि आपके एक भी नंबर कम नहीं होंगे, तो आज हम ये देखेंगे। ओके, और इसके साथ ही जो है हमने जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। उसकी थ्योरी आप देख सकते हो, NEP भी मैंने कवर करवा दिया है, आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। जो रोड मैप होता है ना, जो थ्योरी होती है वो बता दिया है। यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, जो मैंने बता दिया उतना सफिशियंट है, और इसके आगे आपको पढ़ना पड़ेगा NEP को यदि डीपली पढ़ना है। और यदि आप कहते हो कि डीपली ही पढ़ाना है NEP को, तो हम इसके बारे में भी टोटल जो है इसकी वीडियो फॉर्म में ही मैं आपको समझा के बता दूंगा, जैसे समझाते अभी तक आया हूँ। इसके बाद हम देखें तो आपके हिंदी इंग्लिश इनके भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। और आपकी कंप्लीट तैयारी जो है ना EMRS एग्ज़ाम की, कंप्लीट इसी चैनल से हो जाएगी। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है आपको। ओके, अब हम देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, आपको 10 नंबर की है। अब वोकैब का वेटेज कितना ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है डेडिकेटेड है एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, तो मैं ज़्यादातर इसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन इंग्लिश की स्ट्रेटजी जो है मैंने बता दिया है, वोकैब आपको कहाँ से करनी है, कितनी करनी है, ये सारी चीज़ें बता दी है। जनरल नॉलेज की बात करें, हम करंट अफेयर्स की बात करें, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड इसकी भी स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको। सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज की भी स्ट्रेटजी आपको बता दी है मैंने। तो इससे कैसे करना है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। और यदि आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश वाले हो गए, ठीक है, तो आपको पढ़ना होगा तो भी बता देना, है ना। तो हम उसके लिए भी टीम जो है हायर कर लेंगे। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा डिमांड जिसकी होगी तो हम वो सब्जेक्ट भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं, 0.25 की जो है सॉरी 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग है। मान के चलिए आप जो है मान के चलिए एक क्वेश्चन आप सही करते हो और बाद के 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो, ठीक है, बाद के 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर भी कट जाएगा और 4 नंबर तो गए ही आपके। तो इसकी बात आप समझ गए होंगे। मतलब यदि आप एक गलत करते हो ना तो आपके 1/4 नंबर कट जाते हैं, आपके 1/4 नंबर कट जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। अभी हम देख रहे हैं एनालिटिकल एबिलिटी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है एनालिटिकल एबिलिटी, क्या होता है, ठीक है। एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक योग्यता जिसे हम कह सकते हैं। तो विश्लेषण करते हो आप, एनालिसिस करते हो किसी चीज का। तो इसके अंतर्गत मान के चलिए किसी चीज का एनालिसिस करना, जैसे आपको मैं बताऊं कोई बॉक्स है, ओके, कोई बॉक्स है, अब आपको बताना है आकृति दी है उसमें कुछ इस टाइप की, ठीक है, ऐसा, और ये वाला पार्ट जो है हिडन है, इसको भरा नहीं गया है, तो इसमें कौन सी आकृति आएगी ये बताना। तो आप एनालिसिस करोगे ना पहले चारों ऑप्शन रख के, तो ये हो गया एनालिसिस, इस प्रकार से करोगे आप, ठीक है। एनालिसिस करना मतलब एक और चीज कि आपके जो है 3-4 नंबर दिए रहेंगे, उनमें से 4 नंबर, अब उनमें से कहेगा कि जो आपका क्वेश्चन है वो किससे मैच हो रहा है, चारों में से किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, या फिर बोल देगा कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। तो 2-3 प्रकार से आपके कथन निष्कर्ष से बन सकते हैं कि आप किस तरीके से विश्लेषण करते हो और अपने तर्क देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं एनालिटिकल एबिलिटी में, ठीक है। ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपका लेवल कैसा रहेगा तो मैं आपको बता दूं, 1-2 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट आप लगाओगे ना यहाँ से जो मैं करवा रहा हूं, बस वही लेवल रहने वाला, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। ओके, तो ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं चलना है आपको कि हार्ड ही हार्ड करते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कुछ
हम मान सकते हैं कि 3 टाइप के जो है लोग होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, जो या तो मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे या कोई पर्टिकुलर वो आरआरबी की तैयारी, रेलवे की, बैंक की या उसकी कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हो यहीं से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ओके, और जो मान के चलिए पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो आर्ट वाले हों, मैथ्स वाले हों, साइंस वाले हों, जिस वाले भी हों, जिस सब्जेक्ट से भी हों, तो उनको क्या करना है, उनको थोड़ी सी ना, यदि देखिए हमें एक भी नंबर कम नहीं करने, 25 नंबर बहुत बड़ा योगदान देगा आपके रैंकिंग में। ओके, आपकी रैंकिंग में बहुत बड़ा योगदान देगा, तो इससे तो कम बिल्कुल भी नहीं करना है ना। और इसमें क्या होगा, जो आप लगा के आओगे ना, बता सकते हो कि मैंने राइट लगाया है। पेडागोजी में हो सकता है आपके 20 के 20 ही सही निकलना है, हो सकता है आपके 18 सही निकलना है, ठीक है। तो ये है, यहां पर भी आप बता सकते हो, लेकिन ज्यादा हद तक आप रीजनिंग और मैथ्स में जो है कभी गलती नहीं होती है। जैसे इंग्लिश में, अब इंग्लिश में क्या होता है, आपको मान के चलिए 3 इसका कोई एक वर्ड हो गया जिसका आपको क्या बताना है, जिसका आपको बताना है सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम बताना है। अब आपके सिनोनिम, आपको 3 के अर्थ पता है तो आपको चौथे का अर्थ नहीं पता, ठीक है। तो जो 3rd नंबर है वो हल्का फुल्का मैच हो रहा था, आपने इसको लगा के आ गए, इसका नहीं पता था, जबकि राइट आंसर ये होता। तो इंग्लिश में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए जो है इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करना है, यदि आपने ना बेसिक नहीं कर रखा है, यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब बेसिक के अंतर्गत मान के चलिए, जैसे हम बात करते हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यदि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है, ठीक है। इस चीज की जानकारी होनी चाहिए आपको। और यदि मैं रीजनिंग की बात करूं ना, आप सिंपली इसे कह सकते हो रीजनिंग, इसे कह सकते हो आप मैथ्स। रीजनिंग का वेटेज आपका बहुत ज्यादा है। रीजनिंग में कभी कभी आपके एज के क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके, सीरीज के क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ भी आप एनालिसिस ही कर रहे हो ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको ना कैसे तैयारी करनी है, और मैं बताऊं आपको, रीजनिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप मॉक टेस्ट से ही कवर कर सकते हो। हम मॉक टेस्ट ना आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते ना, तब तक हम मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे होंगे, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल की हो। अब ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं बार बार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं या आपके एग्जाम में आ सकते हैं। केबीएस के हो गए, ठीक है, जो टीचिंग एग्जाम के हैं आपके, केबीएस के हो गए, एनबीएस के हो गए। अब मान के चलिए जो अपना एनटीए करवाता है, ठीक है, यदि उस एग्जाम में, जैसे नेट के एग्जाम में यदि आ रहे हैं ये चीज़ें, तो वहाँ से भी हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, यदि सिलेबस में होगा उनके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। और मैथ्स में भी यही रहेगा हमारा, मैथ्स में भी क्या रहेगा, लेकिन आपको यदि कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। यदि जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है ना, तो वो बता सकता है। हम टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे, फिर मॉक टेस्ट साथ में चलेंगे और टॉपिक वाइज भी हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन यदि आप, सही बात बता रहा हूं मैं, यदि 10 में से 10 नंबर लेना है तो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। मॉक टेस्ट से काफी हद तक मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे हम वहां पे, लेकिन जो डिटेल में कहते हैं ना, डिटेल में हम पढ़ रहे होंगे, हर क्वेश्चन को डिटेल में देख रहे होंगे कि आपको कैसे करना है तैयारी, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आपके एग्जाम में कैसे अप्रोच होनी चाहिए, हम जल्दी कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जल्दी करवाने के चक्कर में ट्रिक ही ट्रिक रटते जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रिक से एग्जाम कभी भी नहीं निकाला जा सकता, मैं आपको बता दूं। ट्रिक कितनी याद रखोगे, इस क्वेश्चन की अलग ट्रिक बन रही है, उसी क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की अलग ट्रिक बन रही है उसी टॉपिक के, ठीक है। यदि 25 टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं उस टॉपिक से, तो 25 की अलग विधि, अलग ट्रिक याद करोगे आप। फिर दूसरे टॉपिक कहाँ गए, इतनी ज्यादा आपको अभी तो लगेगा कि मुझे सब चीजें याद हो रही हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला। इसलिए ट्रिक को छोड़ के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया जाएगा, और कॉन्सेप्चुअली कैसे चलना है हमको। ट्रिक मतलब क्या होता है, ट्रिक मतलब ये होता है कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो आपका 5 लाइन में आ रहा है, ठीक है, 5 लाइन में आ रहा है, तो आपने बीच की 3 लाइन हटा दी
और सीधे यहाँ से यहाँ जंप कर गए। तो ये होती है ट्रिक, ठीक है। और यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक को देखोगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसी बन सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बल देना है आपको, ओके। तो ये हो गया। हम ये भी देखेंगे कि आपको सूत्र लगाना ही नहीं है, बिना सूत्र के आप निकाल सकते हो प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। और जितनी ज़्यादा बार याद रखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होते रहेंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम, जैसे मान के चलिए नंबर सिस्टम की बात करें, ठीक है। अब नंबर सिस्टम के मैंने आपको क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और बहुत अच्छे लेवल के और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इससे तो आपको अच्छे से करना ही है। नंबर सिस्टम से लगभग 2 नंबर, 1 नंबर का तो आता ही आता है, कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब नंबर सिस्टम में आप सर्ट्स एंड इंडाइसेस ले सकते हो, यदि इनको अलग टॉपिक नहीं मानते हो तो आप, ओके। अब सिंप्लीफिकेशन इसके अंतर्गत ले सकते हो आप, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो हम एक बात कहें, सरलीकरण को आप अलग टॉपिक मानो, नंबर सिस्टम में मानो, लेकिन यह है कि नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, यदि आप मॉक टेस्ट देखते हो और हर टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। यदि मान के चलिए 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, जैसे मॉक टेस्ट में होते हैं, 15 रीजनिंग के और 10 मैथ्स के, ओके। तो यहाँ से ना आपका जो मैथ्स का लेवल है, आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो आपको ये करना है। उसके बाद यदि हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपको बता दिया मैंने। ये सिर्फ आपको ना सिर्फ और सिर्फ मॉक से करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है आपको। रीजनिंग आपकी पूरी की पूरी मॉक से कवर हो जाएगी। मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो आपको मतलब सीखने हो, तो मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको कि मान के चलिए मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे यूनिट डिजिट निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यूनिट डिजिट निकालना बता दिया आपको, उससे संबंधित मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए। इससे रिलेटेड मान के चलिए आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए। फिर मैं कहूँगा कि आप वहाँ जाके देख सकते हैं, यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो यूनिट डिजिट का कहीं से भी देख सकते हो। और यदि आपको यूनिट डिजिट के 10 टाइप देखने हैं तो हर मॉक में तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, एक ही मॉक में सारे टाइप के, तो इसमें हर टॉपिक से आएंगे। तो कम से कम 5-6 मॉक के बाद हर टॉपिक आपके कवर हो रहे होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन। तो इस प्रकार से रहेगा, ओके। कंप्यूटर की बात करें, 5 नंबर का आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा भागना नहीं है। एक मान के चलिए आप जो पीढ़ियाँ होती हैं ना कंप्यूटर की, एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा आपका, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं आपके, कि अबेकस जो है कौन सी पीढ़ी में आया था, ठीक है। या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आपका कब लगा था, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर आपकी कौन सी पीढ़ी, या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड आ सकते हैं, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, ओके। स्लॉग की बात करें, स्लॉग मतलब क्या होता है, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ भालू हैं, इस टाइप से कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। तो इसका जो है निजी ज़िंदगी से आप बिल्कुल जोड़ के मत देखिएगा। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, आपके एक भी नंबर कम नहीं होंगे, आपको कहीं कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो ना, तो हम मॉक टेस्ट में ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक टॉपिक को लेके कवर करें। आपको जैसा पढ़ना है आप बता दीजिएगा, जिससे हम उसी टाइप से रखेंगे, ओके। आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं या फिर एक एक टॉपिक उठा के 15-15 क्वेश्चंस करने हैं, ओके। अब स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, हम कथन और तर्क की बात करें, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कोर्सेज एंड एक्शंस की बात करें, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्योंकि एनालिटिकल बेस्ड आपकी रीजनिंग आएगी तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब असर्शन एंड रीजन की बात करें हम, पंच लाइन्स। अब पंच लाइन्स का मतलब मुक्का नहीं, ठीक है। पंच लाइन्स का मतलब कभी कभी जो है आपकी ना लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें लैंग्वेज में दिया रहता है कुछ और आपको बताना होता है। अब इसमें जो है कॉज एंड इफेक्ट की बात हो गई, ठीक है, सिचुएशन एंड रिएक्शन टेस्ट,
तो ये एनालिटिकल में आते हैं। अब एनालिसिस में आता है। अब एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें हम तो इसमें आपके जो है एज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, आपके रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए। रिलेशन वाले मतलब कि ये इसका भाई है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ए बी का भाई है, ठीक है, बी जो है सी का, इस टाइप से कोई भी रिलेशन बना के आप देखते हो ना क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके रिलेशन से संबंधित। अब मान के चलिए, हाँ, क्लॉक वाले क्वेश्चन आपको नहीं देखने, क्लॉक कैलेंडर, इनमें बहुत ज़्यादा समय जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस बनते भी नहीं है। ओके, तो दर्पण से आ सकते हैं आपके दर्पण चित्र, मतलब यदि ए बी सी ई डी लिखा है तो उसका दर्पण जो है चित्रण किस टाइप से होगा, तो ये बताना होगा आपको। या फिर उसका मिरर इमेज हो गई या वाटर इमेज हो गई, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कि डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन समझते हो ना, इस टाइप से आएगा कि कुछ लिखा रहेगा वहां पे, ये इस टाइप से होते हैं वो क्वेश्चंस, ऐसा कुछ बनता है। तो वहां पे हम बता सकते हैं कि आपका कौन सा आएगा वहां पे। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं आपको तो हर टाइप के क्वेश्चंस कर रहे होंगे हम, जितने भी टाइप के बनते हैं आपके। अब जो भी टाइप छूटा होगा तो हम वो मॉक टेस्ट में कवर कर रहे होंगे, और जो भी आपका बनता है लेवल आपका बिल्कुल ना तो अप रहेगा और ना ज़्यादा डाउन रहेगा। ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हार्ड पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो मैं मॉक टेस्ट में डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ उसी टाइप के करने हैं आपको। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी में आते हैं ना, वो सारे टॉपिक मैंने लिखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, नंबर सिस्टम बिल्कुल एक मान के चलिए एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, मिनिमम, मैक्सिमम तो आप 2-3 कह सकते हो। सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि 10 नंबर का आपका बन रहा है, तो मान के चलिए 1, 0 से 1 ले सकते हैं हम। नंबर सीरीज बिल्कुल एक पक्का ही है आपका, बनेगा ही बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकता है बने, हो सकता है ना बने। ओके, 1 से 0 ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करें, हो सकता है बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, इसके भी चांसेस कम है। एवरेज बन सकता है, बिल्कुल एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। टाइम एंड वर्क की बात करें, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बन सकता है बोल रहा हूँ, पक्का बनेगा मतलब स्टार लगा दिया उसमें। परसेंटेज, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा यहाँ से भी आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्के में बनेगा, ठीक है। डीआई बिल्कुल भी नहीं। पाइप एंड सिस्टम्स आपका ये टाइम एंड वर्क में ही आ जाता है। मिक्सर एंड एलिगेशन बन सकता है और नहीं भी बन सकता। मेंसुरेशन आ सकता है क्वेश्चन आपके, बहुत इजी वाले आएंगे। या तो आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज़्यादातर इसको नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन जैसे बैंकिंग एग्जाम हुए आपके, वहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी में इसको भी जोड़ा जाता है, इसलिए मैंने रखा है। हो सकता है आपके एक क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना आपके बहुत इजी पूछे जाएंगे। या तो आपका आयत के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, रेक्टेंगल से, ठीक है, या फिर आपका सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस टाइप से बनेंगे आपके। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं बनेंगे क्वेश्चंस आपके। बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आ गया ये। सडन डाइसेस बन सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस टाइप से रहेगा आपका। 10 नंबर के क्वेश्चन जो है इसमें एज वाले भी आ सकते हैं आपके। सिंप्लीफिकेशन, कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट, बिल्कुल एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा आपका, पक्का है। तो ये जो टॉपिक हैं उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एक दो जो एक्स्ट्रा हो सकते हैं तो उनको भी हम कवर कर रहे होंगे। ओके, तो मॉक टेस्ट में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेटजीज और भी सब्जेक्ट की देखना है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ओके।